क्या आप बहुत बिजी हो? क्या आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल खो रहे हो? अगर आप अपनी ज़िंदगी को वापस पाना चाहते हो तो आपको ये बुक ज़रूर सुननी चाहिए। मेक टाइम आपको ऑर्गेनाइज्ड बनाना सिखाएगी, डिस्ट्रैक्शन से लड़ना सिखाएगी, आपकी सोशल मीडिया की लत को रोकने में मदद करेगी और अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए सही तरह से कॉफ़ी पीना भी सिखाएगी। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है बी बुक पर। दोस्तों, आज की ऑडियो बुक समरी का नाम है मेक टाइम, हाउ टू फोकस ऑन व्हाट मैटर्स एवरी डे, जो कि लिखी गई है जैक नैप के द्वारा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका पिछला महीना कैसे रहा, तो क्या आप याद कर पाओगे कि आपने क्या किया था और कौन सा काम करने से आपको खुशी मिली थी? आपको शायद याद नहीं होगा क्योंकि आप अपने काम में इतने बिजी थे कि जिंदगी जीना भूल गए। ये बुक आपको वक्त बढ़ाना नहीं सिखाती है, ये उन सभी स्ट्रेटजी का कलेक्शन है जो आपको यह समझने में मदद करेगी कि आप किस तरह अपना समय बिता रहे हैं। ये आपको उन स्ट्रेटजी के बारे में बताएगी जिनका इस्तेमाल करके आप सोशल मीडिया ब्राउजिंग और बार बार इस्तेमाल चेक करने वाली आदत से पीछा छूट सकते हो। ज़्यादातर लोग जल्दी थक जाते हैं और इस बुक में ऐसी ट्रिक्स है जिससे आप अपनी एनर्जी को बूस्ट कर सकते हो और पूरे दिन बरकरार रख सकते हो। सबसे पहले ये बुक आपको दिन की हाईलाइट चुनना सिखाएगी। ये हाईलाइट टास्क आपका फोकस होना चाहिए। ये वो एक काम है जिसके हो जाने पर आपको खुशी मिलेगी। फिर ये बुक आपको आपका पूरा दिन इफेक्टिवली प्लान करना सिखाएगी। प्लान करना सिखाने के बाद अब क्योंकि आप जान चुके हैं ये बुक कितनी ज़रूरी है, तो अब ये सिखाने का वक्त है कि मेक टाइम मेथड को कैसे यूज़ करते हैं। हाईलाइट कीजिए। शायद आपको लग रहा हो कि ये बुक आपको आपके गोल्स प्लान करना और पूरे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना सिखाएगी, लेकिन ये बुक अलग है। ये बुक इस बारे में है कि किस तरह आप अपने बिजी शेड्यूल के चलते यह नोटिस करना भूल जाते हैं कि आप अपना समय कैसे बिता रहे हैं और किस तरह आप खुद को ऐसा करने से रोक सकते हैं। मेक टाइम फार्मूला का सबसे पहला स्टेप अपने दिन की हाईलाइट चुनना है। एक ऐसी एक्टिविटी को चुनें जिसको पूरा करने में 90 मिनट लगे। ज़रूरी नहीं है ये आपके ऑफिस का काम ही हो, ये कोई भी आसान काम हो सकता है, जैसे कि बुक पढ़ना या अपनी फैमिली के लिए खाना बनाना। आप अपना हाईलाइट खुद से 3 सवाल पूछ कर ढूंढ सकते हो। कौन सा ऐसा ज़रूरी काम है जो मुझे आज करना है? कौन सा ऐसा काम है जो आज करने से मैं सेटिस्फाइड फील करूँगा? कौन सा काम करने से मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी? चुनते वक्त अपने दिल की सुनना मत भूलना। 2008 में जॉन शिकागो में रह रहे थे। वो बर्फीली सर्दियों का मौसम था और ऑफिस जाने के लिए सुबह उठना बहुत मुश्किल था। एक दिन वो सुबह उठे और उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें अपनी ज़िंदगी के पिछले 2 महीने याद नहीं हैं। जॉन बीमार नहीं थे, वो अपनी गर्लफ्रेंड और दोस्तों के साथ एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। उनकी जॉब भी अच्छी थी और लोग उनकी तरक्की देख जलते थे। प्रॉब्लम ये थी कि जब वो अपने पिछले 2 महीने याद करने की कोशिश करते थे, उन्हें कुछ भी याद नहीं आता था। हालांकि उन्हें कहीं कोई भी नोट लिखा हुआ नहीं मिला जिससे उन्हें कुछ भी याद आ सके कि उन्होंने क्या क्या किया था। जॉन जानना चाहते थे कि उनके साथ क्या हुआ था, इसलिए उन्होंने तय किया कि वो अपनी ज़िंदगी के साथ काफ़ी कुछ करेंगे। उन्होंने सोचा कि पिछले 2 महीने याद ना होने का कारण ये था कि उन दिनों उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, इसलिए जॉन पर अपना हर एक पल कंट्रोल करने का जुनून सवार हो गया था। वे बहुत ज़ोरों शोरों से प्लान कर रहे थे जिससे उनका भी एक पल बर्बाद ना हो सके। फिर जॉन ने सोचा कि उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ को भी कंट्रोल करना शुरू करना चाहिए। उनके पूरे कैलेंडर में आसान काम लिखे हुए थे और उनके पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। अपने दिनों को महसूस करने की बजाय जॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे और उन्हें अपने दिन छोटे और बेमतलब से लग रहे थे। जॉन ने अपना तरीका बदलने की कोशिश की।
अपने टाइम को बढ़ाने पर ध्यान देने की बजाय उन्होंने अब अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू किया। इसलिए उन्होंने अपने आने वाले 5, 3 और 1 साल का प्लान बनाया। इससे भी बात नहीं बनी, क्योंकि एक ऐसी चीज पर काम करना जो बहुत दूर है उनको डीमोटिवेटेड फील करवा रही थी। साथ ही साथ अब उनके लिए ज़्यादातर गोल्स के कोई मायने नहीं रह गए थे। गर्मियां आईं और उसके साथ एक नया एहसास भी। जॉन ने प्लानिंग करना बंद कर दिया और अपने पसंदीदा काम करने शुरू कर दिए। एक बार उन्होंने अपना ध्यान ज़रूरी कामों पर लगाया। अपने ऑफिस के काम के अलावा जॉन ने हर हफ्ते के अंत में अपने दोस्तों के साथ मिलना शुरू कर दिया। हर सुबह 1 घंटे वर्कआउट करना शुरू कर दिया और सेलिंग पर भी जाने लगे। जॉन ने उन गर्मी के मौसम में एक बहुत ज़रूरी लेसन सीखा। उन्होंने सीखा कि एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बस थोड़ा सा धीरे चलने की ज़रूरत है और कुछ ऐसा देखने की ज़रूरत थी जिसे वो रोज़ कर सकते थे। ये थी उनकी हाईलाइट। आप अपना फोकस चेंज करके अपनी ज़िंदगी खुशी से जी सकते हैं। प्लान करना अच्छा है और ये आपको आगे लेकर जाएगा, लेकिन अपना पसंदीदा काम रोज़ करने से आपकी ज़िंदगी और खुशहाल बन जाएगी। आगे बातें करते हैं डिज़ाइन योर डे। आप सोच रहे होंगे खाना बनाने जैसे छोटे काम पर ध्यान देने के लिए किसके पास वक्त है, लेकिन अगर आप अपने कैलेंडर में हाईलाइट को जगह नहीं देंगे तो आप कभी भी अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाओगे। जैसे कि पहले भी बताया है, पूरे दिन काम करने से आप अपनी ज़िंदगी जीना भूल जाओगे। आप एक रात पहले ही आने वाले कल की पूरी प्लानिंग कर सकते हैं। अपनी हाईलाइट के लिए टाइम निकालो और बाकी सबको उसके हिसाब से वक्त दो। ऐसा करने से आपको ये सोचने में वक्त बर्बाद नहीं होगा कि अब आगे मुझे क्या करना है। दिन के ख़त्म होते होते ये देखो कि कौन सा काम हुआ है और कौन सा नहीं। अगर कोई काम नहीं हुआ है, आपको उसे ठीक से करने के तरीके ढूंढने की ज़रूरत है। अपना दिल बना करने से आपकी फ्रीडम नहीं रुकेगी, बल्कि ऐसा करने से आप ऑर्गेनाइज्ड रहोगे और अगले स्टेप के लिए पूरी तरह रेडी रहेंगे। अपने हाईलाइट को ना करने के लिए अब आपके पास कोई बहाना नहीं होगा, क्योंकि आप पहले से ही इसे अपने शेड्यूल में शामिल कर चुके हो। चलो सारा कॉपर से सीखने की कोशिश करते हैं। सारा गूगल के लिए काम करती थी। उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी क्योंकि उन्हें एक राइटर और कॉमेडियन बनना था। इसीलिए उन्होंने अपने खुद के लिए स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया और अपनी वेबसाइट द कॉपर रिव्यू पर वीडियो बनाना भी शुरू किया। उनकी वेबसाइट ने करोड़ों लोगों को अट्रैक्ट किया और वो पॉपुलर होने लगी। सारा ने एक बुक डील साइड की और वो बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल बन गई। जब उनसे पूछा गया कि वो घर से कैसे काम कर पा रही हैं, सारा ने जवाब दिया कि वो अपने हर घंटे को प्लान करती हैं। उनके पास एक नोटबुक है जहां उन्होंने अपने हर काम को बांट रखा है कि कब कौन सा काम करना है, और दिन के ख़त्म होते होते वो पूरा शेड्यूल देखती है कि कौन सा काम हुआ है और कौन सा नहीं। आप अपनी नोटबुक को 3 हिस्सों में बांट सकते हो। पहला है प्लान, दूसरा एक्चुअल और तीसरा रिवाइज्ड। प्लान में आप एक रात पहले वो लिखोगे जो आपको अगले दिन करना है। एक्चुअल में लिखना है कि आपने पूरे दिन में क्या क्या किया। रिवाइज्ड में वो सारे चेंजेस होंगे जो आप दिन भर में करते हो। आप अपने लिए एक परफेक्ट डे डिज़ाइन नहीं कर सकते क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन जब आप अपने प्लान को रिव्यू करने उसमें बदलाव करते रहते हो तो आप अपने लिए एक सही रूटीन बना पाते हो। अगली बार जब कुछ भी अचानक से होगा, आपको पता होगा कि आपको क्या करना चाहिए। इसलिए अपना दिन प्लान करना शुरू कर दो और अपने हाईलाइट के लिए ज़रूरी टाइम निकालो। एक नोटबुक अपने पास रखने से आपको अपने ज़रूरी काम वक्त पर करने में मदद मिलेगी। इसके बाद आगे बात करते हैं लेज़र। अब जब आपने हाईलाइट चुन चुके हो, अपना दिन प्लान कर चुके हो और अपनी प्रोग्रेस को मेज़र कर चुके हो, तो अब वक्त है फोकस का। आज के ज़माने में सबसे बड़ी दिक्कत फोकस करना ही है। लेजर से मतलब है आपके माइंड की वो स्टेट जब आप अपने काम में
पूरी तरह फोकस होते हो, बिल्कुल एक लेज़र बीम की तरह। ऐसा करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब आप कोई ऐसा काम करते हो जिससे आपको प्यार है, फोकस अपने आप ही बन जाता है। पूरे दिन में होने वाली डिस्ट्रैक्शन यानी मन का भटकना सबसे बुरी चीज़ होती है। आपकी विल पावर आपको बार बार अपना फ़ोन देखने से नहीं रोक सकती। आपको अपनी सारी डिस्ट्रैक्शन को रोकने के लिए स्ट्रेटजी को यूज़ करने की ज़रूरत है। आप अपने सोशल मीडिया को ब्लॉक कर सकते हो जब आप लेज़र मूड में होंगे, या फिर अपने रूम में बदलाव भी कर सकते हो ताकि आपने काम और अच्छे से ध्यान लगा सको। अलग अलग तरह की स्ट्रेटजी स्टेप करो और देखो आपके लिए सबसे अच्छी कौन सी है। डिस्ट्रैक्शन का आपकी प्रोग्रेस पर खराब असर देखने के लिए हम हैरी की लाइफ देखते हैं। हैरी को अपने फेसबुक अकाउंट की लत लग गई थी। वो पूरे दिन अपने फ़ोन से चिपका रहता था, अपने काम पर फोकस नहीं कर पाता था। उसने डिसाइड किया कि उसे अपनी ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत है। वो पूरे दिन फेसबुक यूज़ करना छोड़ना चाहता था। इसीलिए हैरी ने एक हफ्ते के लिए अपने डिवाइस से फेसबुक को हटा दिया। ये काम उसने बहुत मुश्किल से किया। जब एक हफ्ता ख़त्म हुआ, उसने महसूस किया कि उसने फेसबुक को बिल्कुल भी याद नहीं किया, बल्कि वह अब उसे आगे यूज़ भी नहीं करना चाहता। इसलिए हैरी ने सोचा कि वह अब एक और हफ्ते के लिए फेसबुक यूज़ नहीं करेगा। और फिर 1 महीने के लिए ऐसा करते करते 10 महीने हो गए, जिसकी वजह से उनका अपने कई दोस्तों से कनेक्ट छूट गया। अब अगर हैरी अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहता है तो उन्हें पुराना तरीका अपनाना पड़ता और बहुत कम लोग आते। हालांकि हैरी के लिए ये बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी वह सोशल मीडिया दोबारा यूज़ नहीं करना चाहता था। वह बहुत खुश था और उसे लगता था कि उसने अपने दिमाग पर कंट्रोल कर लिया है। दोस्तों की बात करें तो हैरी ने महसूस किया कि उसके बस कुछ ही सच्चे दोस्त थे। जब उसने फेसबुक छोड़ा, वे लोग ईमेल या फ़ोन कॉल करके उससे बात करते थे, जिसके उनका रिश्ता और गहरा हो गया। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने सोशल मीडिया छोड़ दिया तो वे अकेले हो जाएंगे, लेकिन कई सारे लोगों ने इसे छोड़ने की कोशिश की और उन्हें ऐसी आज़ादी का एहसास हुआ जिसे वो बता नहीं सकते। बिना डिस्ट्रैक्शन की ज़िंदगी जीने से बेहतर कुछ नहीं है। आप पूरी तरह अपने काम पर फोकस कर सकते हैं और रोज़ अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। हमेशा डिस्ट्रैक्टेड होने की वजह से आपकी ज़िंदगी का पूरा कंट्रोल चला जाएगा और आप उस लम्हे को नहीं जी पाओगे। आपकी ज़िंदगी पर पूरी तरह आपका कंट्रोल होना चाहिए, ना कि फेसबुक का। दोस्तों आगे बात करते हैं पुट अ टाइमर ऑन द इंटरनेट। पहले के ज़माने में इंटरनेट यूज़ करने के लिए हमें एक नंबर डायल करना पड़ता था। हम घंटे के हिसाब से पैसे भरते थे और तब सर्विस बहुत स्लो होती थी। इंटरनेट बहुत भी अच्छा नहीं चलता था, लेकिन उसकी एक एडवांटेज होती थी कि लोग सिर्फ तब यूज़ करते थे जब उन्हें इसकी ज़रूरत होती थी। आजकल इंटरनेट पूरे 24 घंटे और 7 दिन मिलता है। डिस्ट्रैक्शन से लड़ने में ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। जब आप पूरे दिन इंटरनेट पर मस्ती कर सकते हो तो काम करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको लेज़र फोकस्ड बनना है तो आपको इंटरनेट ब्लॉक करने की ज़रूरत है। ऐसा करने के लिए आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो या ब्राउज़र एक्सटेंशन काम करते हुए अपना वाईफाई बंद कर सकते हो, या फिर उस दिनों की तरह जीने की कोशिश करो जब इंटरनेट मिलना बहुत मुश्किल होता था। जैक एक राइटर था। वो एक रात पहले ही अपने अगले दिन की प्लानिंग कर लेता था। वह हर रोज़ अपने हाईलाइट के लिए टाइम निकालता था और वह कुछ लिखना चाहता था, लेकिन उसे इंटरनेट की वजह से कुछ मुश्किलें झेलनी पड़ी। जब भी जैक कुछ भी लिखने बैठता, वो स्पोर्ट्स की न्यूज़ या फिर ईमेल की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता। कुछ लिखने के बजाय उसका माइंड उसे फ़ोन यूज़ करने को बोलता। अपनी ईमेल खोलने के बाद जैक एक के बाद एक क्लिक करते करते डिस्ट्रैक्ट होता गया। जल्दी उसने अपनी लिखने की डिज़ायर को खो दिया और अपने दिन भर के टास्क नहीं किए। सोते समय अपना टाइम बर्बाद करने के लिए उसे बहुत गिल्ट हुआ। अगला दिन भी ऐसा ही बीता। दिन बीतते गए और उसने कई हफ्तों तक कुछ भी नहीं लिखा।
जैक ने सोचा कि उसे खुद को बदलने की ज़रूरत है। अगर उसे अपना गोल हासिल करना है तो उसे खुद को इंटरनेट यूज़ करने से रोकना होगा। इसलिए जैक ने $10 खर्च किए और एक टाइमर लेकर आया और उसे अपने रूटर से कनेक्ट कर दिया। उसने ठीक 9:30 बजे इंटरनेट के बंद होने की प्लानिंग की। हर रोज़ इस समय तक सभी बच्चों को सो जाना चाहिए, सारे घर के काम हो जाने चाहिए और ये जैक के लिखने का वक्त है। जब इंटरनेट बंद हो जाएगा, जैक के लिए कोई भी डिस्ट्रैक्टर नहीं हो बचेगी, ना कोई न्यूज़ देखनी होगी, ना कोई ईमेल। जैक के लिए यह सबसे अच्छी बात थी। पहली बार उसने पूरा ध्यान लगाकर अपने लैपटॉप पर काम शुरू किया और उसे ये बहुत अच्छा लगा। अगर आपको भी लेज़र फोकस्ड बनना है तो आपको भी इंटरनेट के यूज़ को कम करना होगा। जब भी आप अपना हाईलाइट टास्क करें, इंटरनेट को हमेशा बंद कर दें। अब आप अपने पूरे 2 घंटे फोकस्ड कर सकते हो और एक नॉवल भी लिख सकते हो अगर आपको भी लिखना पसंद है तो। आगे बात करते हैं एनर्जी की। इससे पहले हमने अपनी डिस्ट्रैक्शन को ब्लॉक करके अपना टाइम और फोकस बढ़ाना सीखा, लेकिन उसका क्या अगर आपके फोकस की कमी एनर्जी की कमी से हो, ना कि टाइम की। अब हम सीखेंगे कि अपने बचे हुए टाइम को कैसे यूज़ करके हम अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। आप बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह हो, आपकी भी एक बैटरी है जिसे रिचार्ज करना होता है। जब आपकी बैटरी फुल हो जाएगी, आप फ्रेश महसूस करेंगे और किसी भी काम को करने के लिए तैयार रहेंगे। जब आपकी बैटरी लो होगी, आप थकान महसूस करोगे, बोर हो जाओगे और सोशल मीडिया यूज़ करके रिलैक्स फील करने की कोशिश करोगे। अपने हाईलाइट टास्क पर फोकस करने के लिए आपकी बैटरी फुल होनी चाहिए। ऐसी एनर्जी पाने के लिए आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना होगा ताकि आपका दिमाग पूरी तरह काम कर सके। आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और पूरी नींद लेनी चाहिए। सैम एक अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहता था। वह हफ्ते में 4 दिन 3 घंटे के लिए एक्सरसाइज करता था। जिस भी दिन वो ऐसा नहीं कर पाता उसे बहुत बुरा लगता था। जब वो बड़ा हुआ और एक बच्चे का बाप बना, उसका शेड्यूल बहुत टाइट हो गया। सैम तब भी एक अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर बनने के अपने सपने को पूरा करना चाहता था, इसलिए वो एक हफ्तों घंटों तक खेलता रहता, फिर कुछ हफ्ते और महीनों के लिए रुक जाता। एक हफ्ते तक पूरे जोश के साथ खेलकर सैम ने नोटिस किया कि वह बहुत जल्दी थक रहा है और कभी कभी उसे चोट भी लग रही है। वो अपना काम पूरी तरह नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसकी एक्सरसाइज एनर्जी बढ़ाने के बजाय उसे ख़त्म कर रही थी। एक दिन सैम के घुटने पर चोट लगी थी। ऑफिस में जब उसने बैठने की कोशिश की तो अपने डेस्क से गिर गया। तभी से उसने अपनी एक्सरसाइज को बदलने का फैसला किया। उसने याद किया कि पिछले दिन वो 10 मिनट भागा था। उसने सोचा कि ऐसा वर्कआउट सही नहीं है क्योंकि ये बहुत कम समय के लिए किया है। लेकिन सैम उस दिन पूरी एनर्जी के साथ ऑफिस गया और अपना एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा किया जिस पर वह कुछ दिनों से काम कर रहा था। फिर सैम ने सोचा कि अच्छा फील करने के लिए उसे लंबे समय तक एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कुछ ही मिनट काफ़ी है। जैसे ही उसने अपनी नई अप्रोच अपनाई, सैम ने देखा कि कम वर्कआउट करने से उसका काम अच्छे से हो रहा है। अब दौड़ना उसकी रोज़ की आदत बन गई है और बास्केटबॉल खेलना एक ऐसी हॉबी बन गई है जिसे वह कभी कभी करता है। अपनी बैटरी फुल करने के लिए आपको घंटों तक एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। दिन भर अच्छे से काम करने के लिए सिर्फ कुछ ही मिनट काफ़ी हैं। आगे बात करते हैं ऑप्टिमाइज कैफीन। क्या आपको कॉफ़ी पीना पसंद है? बहुत लोगों को होता है, लेकिन क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप अपनी कॉफ़ी गलत तरीके से पी रहे हो? कभी कभी कॉफ़ी पीना आपका रूटीन बन जाता है। कॉफ़ी आपको नींद से जगाने के लिए होती है, इसलिए आपको सिर्फ तब पीनी चाहिए जब ज़रूरत हो। अपने ब्रेक टाइम में कॉफ़ी मत पियो और अपने डेस्क से उठने का बहाना कॉफ़ी को मत बनाओ। कई सारी रिसर्च हुई हैं
ये समझने के लिए कि कैफीन कैसे काम करती है और इसका सबसे अच्छा समय कौन सा है। एक्सपर्ट एक दिन में सिर्फ 2 कप कॉफ़ी पीने की सलाह देते हैं। जब आप उठो, आपको बिना कॉफ़ी पिए अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। आपकी पहली कॉफ़ी सुबह 9:30 से 10:30 बजे के बीच होनी चाहिए और आपकी दूसरी कॉफ़ी दिन के 1:30 और 2:30 बजे के बीच में होनी चाहिए। अगर ये रूटीन आपके लिए सही नहीं रहा तो कोशिश करते रहें ये पता लगाने की कि कौन सा कॉफ़ी रूटीन आपकी बॉडी के लिए सही है। रियान ब्राउन अपनी कॉफ़ी को लेकर बहुत सीरियस थे। वो सबसे अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी बीन्स ढूंढने के लिए पूरी दुनिया घूमे और अपनी खुद की कंपनी शुरू की। कैफीन के काम करने के तरीके को जानना उन्होंने अपनी लाइफ का मकसद बना लिया था। वो ये देखना चाहते थे कि कॉफ़ी को यूज़ करके कैसे हम अपने दिमाग की एनर्जी बढ़ा सकते हैं बिना उसे अपनी लत बनाए। रियान ने देखा कि हमारा ब्रेन एंडोर्फिन रिलीज करता है। इस सब्सटेंस का काम है ब्रेन को ये बताना कि अब काम बंद करने और थोड़ा आराम करने का वक्त आ गया है। कैफीन बिल्कुल एंडोर्फिन की तरह होता है। जब हम कॉफ़ी पीते हैं, कैफीन एंडोर्फिन की जगह ले लेता है और उसे उसका असली काम नहीं करने देता, इसलिए हम ताज़ा और फ्रेश महसूस करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जब कैफीन का असर खत्म होगा, सारे एंडोर्फिन्स एक साथ ब्रेन पर अटैक करने के लिए रिलीज हो जाएंगे। अगर आप जल्दी ही एक और कप कॉफ़ी नहीं पीते तो जल्द ही आपको नींद आ जाएगी। आगे चलकर आपकी बॉडी कैफीन से लड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एंडोर्फिन्स रिलीज करना शुरू कर देगी। इसलिए इंसान ज़्यादा कॉफ़ी पीने लगता है और जब वो ऐसा नहीं करते उन्हें तेज सर दर्द होने लगता है। फिर कॉफ़ी एक एडिक्शन बन जाता है। रियान ने दिन में बस 2 कॉफ़ी पीना शुरू किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी बॉडी ज़्यादा एंडोर्फिन रिलीज करना शुरू कर दे। उसने देखा कि उसके लिए सुबह 10 बजे एक कॉफ़ी पीना और दिन में 2 बजे एक और कॉफ़ी पीना बिल्कुल सही रूटीन है। आपको भी देखना चाहिए कि आप कितनी कॉफ़ी पी रहे हैं। कोशिश करो कि कॉफ़ी आपके फेवर में काम करे, ना कि आपके खिलाफ। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि इस बिजी दुनिया में हमने अपनी फिजिकल फीलिंग से नाता तोड़ लिया है। हमें अब बिल्कुल याद नहीं है कि कौन सी चीज़ हमें खुश करती है और कौन सी नहीं। ये बुक आपको जगाने के लिए लिखी गई है। आपकी प्रायोरिटी अपनी टू डू लिस्ट के काम को ना छोड़ने की होनी चाहिए। आपको अपनी ज़िंदगी पूरी तरह खुशी से जीनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम करना बंद कर दें। आप काम करते हुए भी खुश रह सकते हो। इस बुक ने आपको सिखाया है कि अपना वो काम कैसे ढूंढना है जिसे आज करके आपको खुशी मिलेगी। इस टास्क को आपका हाईलाइट टास्क कहा जाएगा और आपको अपना दिन अपने इस टास्क को ध्यान में रखकर ही प्लान करना चाहिए। अपने इफेक्टिवली प्लान करना सीखा, अपनी डिस्ट्रैक्शन को ब्लॉक करना सीखा और अपनी एनर्जी को पूरे दिन बरकरार रखना सीखा। आपने ये भी जाना कि कॉफ़ी आपकी सेहत को खराब कर सकती है अगर उसे सही तरीके से ना पिया जाए। अब जब आपको सारी स्ट्रेटजी समझ आ गई है, आपको एक्सपेरिमेंट करना शुरू करना चाहिए। जब तक आपको अपने लिए परफेक्ट रूटीन ना मिल जाए, अपनी सक्सेस के लिए वक्त निकालो, लेकिन ज़िंदगी जीना मत भूलो। किसी ऐसे काम से अपने दिन की शुरुआत करो जो आपके लिए मायने रखता हो। तो दोस्तों, ये समरी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको ये समरी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। आगे आप कौन सी समरी सुनना चाहते हैं ये भी लिख सकते हैं। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए जय हिंद।